नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जिसमें आप लोगों का जो है यहाँ पे इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मेनली ये बात करने वाले हैं कि आप लोगों को इसमें कितने सीटों की संख्या है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले आईबी का फॉर्म नहीं भरे हैं, उनको नहीं पता होता है कि इसमें क्या पूछा जाता है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा रहा है, साथ में आप लोग कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, सीटों की संख्या क्या है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है। ये सारी चीजें डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा, तो आप लोगों को मेंशन किया हुआ है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरफ से यहाँ पे सॉरी आईबी की तरफ से यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आप लोग देखिएगा सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सीटें यहाँ पे देखने को मिल सकता है दिल्ली हो गया। उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा तो अदर अदर यहाँ पर जो सीटें है उसमें आप लोगों को सीटों की संख्या देखने को मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा यहाँ पर दिल्ली में सीटों की संख्या है आईबी का। और यहाँ पे टोटल जो सीटों की संख्या आप लोगों को मेंशन किया गया है 362 किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग इसको सबसे पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कहाँ फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जहाँ पे ऐसी जगह फिलअप कर जहाँ पे सीटों की संख्या ही नहीं होती है। कैटेगरी सीट भी देखना है कि आपके कैटेगरी में कितने सीटों की संख्या है, इस बात को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को आगे यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। इस पोस्ट के बारे में आप लोगों को मेंशन किया गया है कि ये पोस्ट है क्या। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एमटीएस जी। एमटीएस जी का मतलब हुआ मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल। ठीक है, यहाँ पे जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी के लिए वैकेंसी है, नन गैजेट नन मिनिस्ट्रियल। आप लोग को कोई भी गैजेट नहीं दिया जाएगा, कोई भी मिनिस्ट्रियल एरिया यानी उसमें आप लोग को जो है जॉब नहीं रहेगा। आप लोग को सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लेवल का जॉब मिलेगा, जिसमें लेवल 1 आप लोग को देखने को मिलेगा। 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आप लोग को पे मैट्रिक्स रहने वाला है, प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस, प्लस आप लोग का जो अलाउंस मिलेगा वो अलग है। ठीक है, पे स्केल आप लोग को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग का स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20%, बेसिक पे एडिशन अदर गवर्नमेंट अलाउंस आप लोग को मेंशन किया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इस फॉर्म को भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आप लोग को दिया गया है मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक होना चाहिए, इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड। फिर आप लोग को दिया गया है पोसेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर डेट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, उसमें आप लोग का जो है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं। यहाँ पे जो आप लोग को फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट मेंशन किया गया है 14 दिसंबर 2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है 18 से लेकर 25 साल के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे फिर दिया गया है कि जो कैंडिडेट अपर एज लिमिट है उनके लिए 5 साल के रिलैक्सेबल मिलेगा, जो SC/ST के कैंडिडेट हैं 3 साल का रिलैक्सेबल लिमिट मिलेगा एज में ओबीसी वाले कैंडिडेट को। और उसी प्रकार से जो अपर एज लिमिट के है डिपार्टमेंट में कैंडिडेट हैं अप टू 40 इयर्स एज हु हैड रिटेन्ड 3 इयर्स ऑफ रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस इन अकॉर्डेंस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने 3 इयर्स रेगुलर सर्विस किया है तो आप लोग 40 इयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर इस डिपार्टमेंट में पहले से ही काम कर रहे हो तो। ठीक है, फिर आप लोगों को नीचे मेंशन किया गया द एज लिमिट इन रिलैक्सेबल अप टू द एज ऑफ 35 इयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, 38 ऑफ ओबीसी एंड 40 इयर्स ऑफ SC/ST। ठीक है, यहाँ पर केस ऑफ विंडो डिवोर्स वोमेन एंड वोमेन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रिमेंड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोग को केस कोई चल रहा है डिवोर्स का या फिर आप लोग को जुडिशरी में है तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये भी आप लोग को मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर नीचे आइएगा तो नीचे आप लोग को दिया नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ प्रोविजनल एंड लाइबल टू चेंज, यानी कि यहाँ पर जो वैकेंसी जारी किया गया है उसको बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। प्रोविजनल वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया एलिजिबल कैंडिडेट इन टर्म्स एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कास्ट कैटेगरी ETC विल डिटरमाइन द क्लोजिंग डेट, यानी कि आप लोग को क्लोजिंग डेट से पहले का सभी जो भी जो सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जा रहा है जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है वो सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, 14 दिसंबर 2025 तक आप लोग का होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है रिजर्वेशन वैकेंसी ओबीसी SC/ST EWS
यहाँ पे आप लोगों का सभी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन मेंशन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जिसमें दिया गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट SSTW, ये जो आप लोग है दिया गया सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप लोग को मेंशन किया गया है। साथ में आप लोग को यहाँ पे नीचे दिया गया है सारा डिटेल दिया गया जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है, कि अगर आप लोगों को किसी चीज में प्रॉब्लम है उसमें क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्लाइंड बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, लो विजन वाले कैंडिडेट, टीफ वाले, हार्ड ऑफ हेयरिंग वाले, उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। सर्विस लाइबिलिटी, द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, यानी कि आप लोगों को ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ये आप लोगों को पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ डिविडेड डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस। यहाँ पर आप लोगों को जो बोला जा रहा है कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क का, यानी कि 1 मार्क ईच मार्क, ठीक है, यानी एक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का होगा। और इसमें कहा जा रहा है कि MCQ टाइप होने वाला है, ठीक है, जिसमें आप लोग को जनरल अवेयरनेस जो रहेगा, यहाँ पे मेंशन किया जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रहेगा 20%, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 20 क्वेश्चंस। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के बारे में दिया गया 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग में, सॉरी 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को 100 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 1 घंटे का समय रहेगा इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। आगे बात कर लेते हैं, तो आगे यहाँ पर दिया गया है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसिव। यहाँ पर आप लोग को टीयर 2 एग्जामिनेशन जो होने वाला है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, जिसमें आप लोग को लिखना पड़ेगा जैसे कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर, sentence structure, synonyms, antonyms, and its correct usage, etc. to test comprehensive and paragraph writing in 150 words। यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है कि 150 वर्ड्स आप लोग को लिखना भी पड़ेगा। टीयर 2 एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग नेचर विथ क्वालिफाइंग मार्क्स 20। यहाँ पर टीयर 2 जो एग्जामिनेशन होगा क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, कम से कम 20 मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाइएगा। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया है सेंटर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कि कहाँ कहाँ सेंटर दिया जा सकता है, जिसमें आप लोग को दिया गया है द कैंडिडेट हैज टू बी इंडिकेट 5 ऑप्शन चॉइस एज एग्जाम सेंटर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप लोग जो है 5 सेंटर का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम, कि जहां पर आप लोगों को एग्जामिनेशन देने में सुविधा हो, ठीक है। और सेंटर लिस्ट इस प्रकार से आप लोग को मेंशन कर दिया गया है, तो आप लोग अपना सिटी यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप लोगों का जो भी नजदीकी शहर है उसका नाम है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है कि हाउएवर द कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ ऑप्शन SIB ओनली, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है। फिर आप लोगों को नीचे दिया गया सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में दिया गया है कि द कैंडिडेट हैज to appear in tier 1 at the center allotted in choice of 5 cities and 1/4 negative marking each wrong answer, मतलब एक रॉन्ग आंसर पे काट लिए जाएंगे। नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड, यानी कि अगर आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो कोई भी मार्क्स दिए नहीं जाएंगे। फिर आप लोगों को नीचे मेंशन किया गया इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटी सिलेक्शन एंड रिक्रूट टू बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टीयर 1 एग्जाम एज अंडर। यहाँ पर आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो टीयर 1 एग्जामिनेशन से ही होगा, ठीक है, टीयर 1 एग्जामिनेशन से होगा। इसलिए जब आप लोग टीयर 1 एग्जामिनेशन दीजिएगा तो ये कोशिश कीजिएगा कि जितना ज्यादा मार्क्स आ सके, ठीक है, क्योंकि जो टीयर 2 एग्जामिनेशन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें सिर्फ 20 मार्क्स आप लोग को लाना है। 20 मार्क्स 20 मार्क्स ले आइएगा, आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। फिर यहाँ पर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एट देयर 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया गया है, यानी कि आप लोग को ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है, तो आप लोग का टीयर 2 एग्जामिनेशन में आप लोगों का यहाँ पे जो सिलेक्ट किया जाएगा एट द रेट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि जितने भी वैकेंसी जारी किया गया है उसका 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए। बट जो आप लोगों का जो मेरिट बनेगा वो टीयर 1 एग्जामिनेशन से ही, ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कट ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन डिफरेंट कैटेगरी में
go higher depending upon marks obtained candidate and number of vacancies. Similarly, criteria of 10 times the number of vacancy also remain restricted due to said cutoff in tier 1. यहाँ पर आप लोगों को फिर मेंशन, जैसा कि हमने बता दिया, क्वालिफाई मार्क्स का रहने वाला है 20 मार्क्स लाना होगा 50 में कम से कम, अगर आप लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं टियर 2 एग्जामिनेशन में, तो ठीक है, ये आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इन द इवेंट टाई इन द स्कोर कैंडिडेट इन द टायर 1 at the time of proceeding final selection, such cases will be resolved applying proving criteria one after another till that tie is resolved। यानी कि यहाँ पर ये सिंपल कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स रहता है, से और उतना ही क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, ये आप लोगों को मेंशन किया गया है, ठीक है। ये तो हमने बता ही चुके हैं कि आप लोगों को जो है 22 नवंबर से फॉर्म भरा रहा है और 14 दिसंबर तक आप लोगों का जो है फॉर्म फिलअप होगा। पेमेंट का लास्ट डेट 16 दिसंबर तक मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को पहले से ही पता होगी। ये हमने सारी चीजें इससे रिलेटेड हमने बता चुके हैं। इस फॉर्म से रिलेटेड जो आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले जानना जरूरी था, तो जो भी कैंडिडेट, जो नए कैंडिडेट हैं जो पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो इसलिए ये जानना जरूरी था। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को।